Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 5th standard mathematics. आज हम देखने वाले हैं the addition and subtraction of fractions. हमने अभी तक like fractions के addition subtraction देखे हैं. आज हम देखेंगे unlike fraction के addition and subtraction. ये दोनों मैं combine लेने वाला हूँ. इसका कारण ये है कि आपने पहले दो वीडियोस में देखा होगा लाइक फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक में सिर्फ ऐड करना है, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो डिनोमिनेटर क्या आएगा वो है. तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम. 1/8 प्लस 3/4. अब यहां पे ये अनलाइक फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर अलग अलग है. तो हमें क्या पता है, इजी चीज क्या होती है कि अगर इसके दोनों डिनोमिनेटर सेम होते तो हम डायरेक्टली ऊपर एडिशन कर सकते थे. करेक्ट? जैसे कि हम लोग ने लाइक फ्रैक्शंस में देखा. तो यहां हमें वही करना है. हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसकी सीधा एडिशन कर देंगे. अभी आपको तो पता है हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू द लाइक फ्रैक्शन. इसके ऊपर हमने बहुत सारे सम्स देखे हैं. तो चलिए वो सम्स जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं. ये जो 3/4 है इसका जो डिनोमिनेटर है वो मुझे 8 चाहिए. क्या करना पड़ेगा? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरा ऐसा ही रहेगा 1/8. यहां पे 3 × 2 अपॉन 4 × 2. मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं लाइक फ्रैक्शंस में. सो आई विल गेट 1/8 प्लस 6/8 एंड सो. अब तो इसकी एडिशन जो है वो बहुत सिंपल सी है. So my denominator will not change, it is 8 and I have to add 1 plus 6, that is 7/8. ये मेरा आंसर हुआ. हाँ, अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में जा रहा है, डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है तो आपको करना होगा. ओके? मैंने देखा है कि कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता. अबे नंबर अगर इजी है तो कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट नंबर्स होंगे तो उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, वॉट एवर इट इज़. चलिए एक सम लेते हैं. 3/6 - 4/16. अब ये एक्चुअली बहुत ईजी है क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है. 3/6 इज़ 1/2 एंड 4/16 इज़ 1/4. ये डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन मैं वो वैसे मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ मुझे आपको दिखाना है कि ये जो कॉमन मल्टीपल जो है उसको कैसे लेंगे हम. ठीक है? तो जब मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 6 और 16 का. इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो बड़ा नंबर है उसका टेबल बोलना शुरू करो. 16 × 1 = 16. ये 6 16 का मल्टीपल है क्या? नहीं. 6 के टेबल में 16 नहीं आता. तो 16 × 2 = 32. 6 से 32 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? वो मल्टीपल है क्या? नहीं. तो 16 × 3 = 48. 48 6 उसका मल्टीपल है क्या? हाँ है. 6 8 = 48. 6 8 = 48. तो फिर ये 48 जो है वो आया मेरा कॉमन मल्टीपल. सो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली ऊपर जो 3 है उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड नाउ आई गॉट द लाइक फ्रैक्शन 24/48 माइनस 12/48. अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए एंड सिंपली आई विल गेट 48 24 - 12, that is 12/48.
ये मेरा आंसर हुआ। अब ये आंसर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, डायरेक्ट डिवीजन से भी हो सकता है। 12 1s are 12 and 12 4s are 48 and so my answer is 1/4। ओके, ये एक्चुअली हमने देखा है जब हम लोग ने देखा था कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उस टाइम में हमने देखा था। ओके, लेकिन उसकी ट्रिक यही है, उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उस बड़े नंबर का टेबल बोलना शुरू करो। अगर ये छोटा नंबर उस नंबर का मल्टीपल है तो फिर ये आपका कॉमन डिनोमिनेटर आएगा और उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है ये अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में। लेट अस सॉल्व फ्यू मोर सम्स। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन के सम्स ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में जो लाइक टू लाइक कन्वर्जन है वो तो सेम है। और जैसा मैंने कहा कि बच्चे सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं दैन द एडिशंस, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के जो प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा लेंगे। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 3/10 माइनस 1/20। ओके, जैसा मैंने कहा था कि मैं जो बड़ा नंबर है उसका टेबल बोलूँगा, 20 1s are 20 और 10 उसका मल्टीपल है बिकॉज 10 2s are 20। सो यहाँ पे आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, सो 3 into 2 and 10 into 2 माइनस 1/20। यहाँ मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक से मल्टीप्लाई भी अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो आंसर तो चेंज होने वाला है नहीं। ओके, सो नाउ आई गॉट 6/20 minus 1/20. So equal to, as these are the like fractions, denominator is common and here I'll get 6 minus 1 and equal to 5/20। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 5 1s are 5, 5 4s are 20, so my final answer will be 1/4। यहाँ पर पिछले कुछ सम्स मैंने आपको हॉरिजॉन्टली दिखाए जैसे शायद आपके बुक्स में रहेंगे। ओके, लेकिन जब भी आप एग्जाम्स में या आपके एक्सरसाइज में ये सम सॉल्व करोगे जहाँ पे इक्वल टू साइन आता है, तब आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं वर्टिकली एंड नॉट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कोई सम सॉल्व नहीं किया जाएगा। एक लाइन में एक से ज़्यादा इक्वल टू साइन कभी आने नहीं चाहिए। ओके, यू शुड नेवर राइट द इक्वल टू टू इक्वल टू साइंस ऑन वन लाइन। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीटनेस ऑफ योर पेपर। आपके इक्वल टू के नीचे आने चाहिए परफेक्टली। एक अगर लाइन आपने खींची तो वो स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से आदत लगा लो तो आपको जब आगे जाओगे 10 तक जाओगे तब आपको बहुत इजी पड़ेगा। वो बहुत बार मैंने देखा है कि यहाँ पर इक्वल टू साइन आता है, कुछ बच्चे सेकंड इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ, और उनका जो सम दिखाई देता है वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। लेकिन आपका सम ऐसे स्ट्रेट लाइन में और बहुत ही क्लीन दिखाई देना चाहिए। और एक बात मुझे बतानी है कि आपके पेपर में बहुत जगह होती है राइट साइड में। बहुत सारे बच्चे बहुत ही कंजस्टेड लिखते हैं, पास में लिखते हैं, नंबर्स छोटे निकालते हैं और ये सारी बाकी का जो पेपर है वो सोने के लिए रख देते हैं वहीं पर। तो ऐसा मत कीजिए। आपके पास बहुत बड़ा पेपर है, सम भी बड़ा है, स्पेशियसली लिखिए सम को। कहीं भी आपका पेपर गंदा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ये मैंने पूरा सॉल्व किया है। अब यहां पे मैंने डायरेक्ट डिवीजन किया है। ये जो स्टेप है जो मैंने डायरेक्ट डिवीजन किया है वो अगर आपको समझ में नहीं आई हो यहां पर तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया
एक्चुअली मेरे हिसाब से ये कहाँ से किससे डिवाइड किया, ये करने से ये करना बहुत इजी है। डायरेक्ट डिवीजन करना बहुत इजी है। उसमें से अगर नंबर बड़ा हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसका कॉमन मल्टीपल क्या है, फिर किससे डिवाइड करेंगे, वो आपको सब देखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है डायरेक्ट डिवीजन कर दीजिए उसका। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑफ द addition and subtraction of the unlike fractions. We will solve one more example. 2 upon 7 minus 1 upon 4. Now this example, please pause your video here and solve this example, and then I will solve it and you can check whether you are doing it right or not. Now I will go for the table of 7. 7 1 7 मल्टीपल है नहीं, 7 2 14 नहीं, 14 है, 21 है, 28 is the 4 is the multiple of 28, करेक्ट। तो आई हैव टू, ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 2 into 4 upon minus 1 into 7 upon 4 into 7. Okay, here I'll get minus 7 upon 28. So 28 will be my denominator as they are like fractions now, and 8 minus 7, so my answer is 1 upon 28. Please check your answer. Very easy. आपको सिर्फ कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो करने को आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। नाउ आई विल टेल यू वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शंस। ये मेथड आपको थोड़ी सी एडवांस मेथड है ये, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी पहले मैं वेरिएबल्स के रूप में आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास ए बी सी डी है। ओके, ए अपॉन बी ये एक फ्रैक्शन है मेरे पास, ये कुछ भी हो सकता है, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, कुछ भी। ओके, और मेरे पास प्लस सी अपॉन डी ये एक दूसरा फ्रैक्शन है मेरे पास, ये भी कुछ भी हो सकता है। ये दोनों सपोज अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि लाइक होंगे तो आपको पता है उसकी एडिशन कैसे करनी है। अब इसको विदाउट लाइक अनलाइक में कन्वर्जन किए बिना कैसे सॉल्व करेंगे पता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत काम की चीज़ है। थोड़ी सी अगले स्टैंडर्ड्स की है, लेकिन ये अगर आपको आएगी तो अगर आप 5th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप या IPM के एग्ज़ाम्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो या ओलंपियाड आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये मेथड आपको बहुत काम आएगी। ओके, यहाँ आंसर में मैं क्या करूँगा, ऊपर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया a इंटू डी, और फिर जो साइन बीच का जो साइन है प्लस माइनस कुछ भी वो साइन में लिख दूंगा प्लस, और फिर इसको क्या ये आपने देखा यहाँ पे एक ढाल बनी है और यहाँ पे 2 तलवारें हैं। ओके, इसको मैं ऐसे ही कहता हूँ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसको एडिशन कर दिया, b इंटू सी। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर का, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b इंटू डी। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये देखने में आपको थोड़ा सा झंझट लग रहा है, ठीक है, चलो एक सम लेते हैं और उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। एक सम लेते हैं 1/3 प्लस 2/5। ओके, अब आप पता है आपको आप कैसे करेंगे, लेकिन ये मेथड से हम करके देखते हैं उसको। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर मेरा कैसा आएगा 5 इंटू 1, 5 1 5, बीच का जो साइन है
प्लस वो आ गया प्लस, और फिर इसको मैंने मार दिया 3 इंटू 2 6, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 15, और मेरा आंसर आ गया 11/15। आप चेक कीजिए, आप करके देखिए, नॉर्मल मेथड से आपका आंसर यही आएगा। करके देखते हैं, वैसे भी हम करके देखते हैं। यहाँ पे 5 1 जा 5 मल्टीपल नहीं है, 5 2 जा 10 मल्टीपल नहीं, 5 3 जा 15 यस मल्टीपल है, 3 जा मतलब इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 3 से, तो वही आएगा आपका आंसर। दिस इज द सेम मेथड एज दिस मेथड। 2/7 माइनस 1/4। अभी नॉर्मल मेथड से तो आप कर सकते हो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, लेकिन हमारे नए मेथड से देखते हैं कैसे करेंगे। पहले ये मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8, फिर जो साइन बीच में है वो साइन लिख दिया मैंने, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 7 1 जा 7 एंड डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28, 7 4 जा 28। फिर से एक बार बताता हूं, पहले दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, बीच का जो साइन है वो सीधा मैंने लिख दिया, एंड 7 1 जा 7, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 4 जा 28। सो माई आंसर इज 8 - 7 इज 1/28। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विथ मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द कमेंट्स if you have any problems. We will meet in my next class. Till then, have a nice time. Goodbye.